पाकिस्तान में मेरी जान को ख़तरा है। डॉक्टर जाकिर ने यह कहा है कि पाकिस्तान में मेरी जान को ख़तरा है। बिलाखिर पाकिस्तानियों ने वो महकते और खुशगवार लम्हात देखे जब आलम इस्लाम के अजीम दाई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरे। बहुत ही सादगी के साथ आए और इंतहाई सादगी से उन्होंने सफ़र किया और इंतहाई पुरतपाक तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। नाज़रीन कराम, उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने मीडिया टॉक पे अपनी पहली टॉक की है, उसमें ऐसे होशबा इंकशाफ किए हैं, उसमें ऐसी गुफ्तगू की है। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद अपने और पराए दोनों लोग, अपने और पराए दोनों हिल के रह गए हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब उन्होंने डॉक्टर साहब की तकरीर का वो हिस्सा सुना तो वो अपने आप को ज़ब्त नहीं कर सके, कंट्रोल नहीं कर सके, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। नाजरीन, आखिर डॉक्टर साहब ने मीडिया से क्या गुफ्तगू की है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब मैंने पाकिस्तान जाने का प्लान बनाया, एक इरादा किया और इंतज़ामात मुकम्मल होने लगे तो मेरे बहुत सारे चाहने वालों ने मुझे पाकिस्तान में जाने से मना किया। क्यों ना जाएं? डॉक्टर जाकिर कहने लगे कि उन्होंने उन्हें कहा है कि उधर आपकी जान को ख़तरा है। और डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं पाकिस्तान की सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से जानता था और उधर उनके बेटे ने जो अल्फाज कहे वो बहुत तरीक़ी अल्फाज थे। उनके बेटे उन्हें कहते हैं कि आप अगर पाकिस्तान जाते हैं या कि अर्ज़ वतन जाते हैं, दोनों जगहों पर जाना आपके लिए एक ही बराबर है, एक ही तरह का रिस्क है, एक ही तरह का ख़तरा है। ये सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने इस्तिखारा किया और डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो पाकिस्तानियों की मोहब्बत थी, जो मकनातीसी खिंचाव था, उसने मुझे ये मजबूर किया और इस्तिखारे ने मुझे इमादा किया कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं। नाज़रीन कराम, आखिर क्यों डॉक्टर साहब ने ये बात की? डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि मुझे ये फरमाया गया है, मुझे ये कहा गया है और ख़तरे के मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान भी किया गया। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उसके बाद ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक तो वो शख्स हैं जो हर रोज़ तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला से अपनी शहादत की दुआएं मांगता है। यहाँ डॉक्टर साहब ने ये बात एक और बताई कि मैं रोज़ाना ये दुआ करता हूँ। वो दुआ ये है कि या अल्लाह पाक मुझे, मेरे माल, मेरी जान को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। डॉक्टर साहब मज़ीद फरमाते हैं कि जब उन्हें मजबूर होना पड़ा हिजरत के लिए इंडिया से, तो मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरी आधी दुआ कबूल हो गई है, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गया है और बस जान बाकी है, उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। जब मुझे बताया गया कि पाकिस्तान में आपकी जान को ख़तरा है, तो मैंने सोचा कि तुम तो वो शख्स हो डॉक्टर जाकिर नायक के जो रोज़ाना तहज्जुद के वक़्त अपने लिए शहादत की दुआएं मांगते हो, तो फिर क्यों मैं इस चीज़ से पीछे हटूं? लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है और एहतियात मैं करूंगा भी। और मैं पाकिस्तान में आ गया हूं। अगर पाकिस्तान में मेरी जान जाती है तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरी जान इस्लाम की राह में और अल्लाह की राह में कुर्बान हुई है और मेरी आखिरत के लिए ये बहुत ही बेहतर है। और इससे ज़्यादा और भलाई वाली बात क्या हो सकती है। इंशाअल्लाह पूरी उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी और इंशाअल्लाह पूरी तरह वो मजबूत हाथों में हैं। अगर वो इस्लाम के लिए इस कदर बात कर सकते हैं तो मेज़बानों का ये हक है, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। अल्लाह के फजल से डॉक्टर साहब का पाकिस्तान में आना ये पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी अदारों पर एतबार की इलामत है। एक ड्यूटी हमारी भी बनती है, एक फ़र्ज़ हमारा भी बनता है और तमाम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि डॉक्टर साहब के इन अल्फाज के बाद हम उनके लिए ये दुआ ज़रूर करें और सिद्क़े दिल से ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह, ये तेरा बंदा पाकिस्तान में जो हंसता मुस्कुराता इस्लाम के लिए मुल्क पाकिस्तान में तशरीफ़ लाया, इसी तरह हंसता मुस्कुराता अपने सफ़र का एहतताम करे। ये दुआ हमने ज़रूर करनी है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।